केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के करीब 10 दिन बाद कांग्रेस ने आखिरकार बीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुन लिया। पिछले 5 साल से वे नेता प्रतिपक्ष थे और लगातार सीपीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ऊपर से देखने पर फैसला बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। अगर सब तय होता तो फैसला पहले ही दिन हो जाता। 10 दिन की देरी बताती है कि अंदर बड़ा संघर्ष चल रहा था। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीडी सतीशन के अलावा 2 बड़े नाम और थे। पहला केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। दूसरा चेन्नीथला, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। माना जाता है पहले भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला था और इस बार भी वे पीछे रह गए। असल लड़ाई बीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच थी। विधायकों का बड़ा समर्थन वेणुगोपाल के साथ माना जा रहा था और राहुल गांधी भी उन्हें चाहते थे। फिर भी वे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसके पीछे केरल की राजनीति और सामाजिक गणित दोनों कारण हैं। केरल की आबादी लगभग 3 बड़े समूहों में बटी हुई है। हिंदू करीब 55%, मुसलमान लगभग 26% और ईसाई करीब 18% है। संख्या में हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन राजनीति में मुस्लिम और ईसाई वोट काफी प्रभावी माने जाते हैं। दोनों बड़े गठबंधन एलडीएफ और यूडीएफ हमेशा इन दोनों समुदायों को साथ रखने की कोशिश करते हैं। इस चुनाव में 35 मुसलमान विधायक जीते, जिनमें 22 इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के थे। यही पार्टी इस बार सबसे ज्यादा ताकतवर स्थिति में दिखाई दी। कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए उसके समर्थन की जरूरत थी। केसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री न बनाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। वे लोकसभा सांसद हैं, इसलिए मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता। फिर उपचुनाव का खतरा था। कांग्रेस को डर था कि सीट हाथ से निकल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह माना गया कि IUML की पसंद बीडी सतीशन थे। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी कि सरकार बनने से पहले ही सहयोगी नाराज हो जाएं। इसलिए अंत में राहुल गांधी को भी समझौता करना पड़ा। बीडी सतीशन को लेकर भी कई राजनीतिक समीकरण हैं। चर्च से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोग उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। एजवा समुदाय, जो केरल का बड़ा ओबीसी समाज माना जाता है, वहां भी उनका समर्थन पूरी तरह मजबूत नहीं माना जाता। इसके बावजूद उन्हें चुना गया क्योंकि गठबंधन को स्थिर रखना कांग्रेस की मजबूरी थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस सरकार पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का प्रभाव पहले से ज्यादा रहेगा। 22 विधायकों के साथ IUML इस गठबंधन की सबसे ताकतवर सहयोगी बन चुकी है। कांग्रेस को डर है कि अगर मुस्लिम लीग नाराज हुई तो राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ भाजपा का बढ़ता प्रभाव भी कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है। भाजपा अभी कम सीटें जीत पाई है, लेकिन कांग्रेस को डर है कि अगर भविष्य में हिंदू वोट एकजुट हुए तो केरल की राजनीति बदल सकती है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण भी अक्सर दिखाई दिया जाता है, जहां भाजपा धीरे धीरे मजबूत हुई। केरल में लंबे समय से शिक्षा और वित्तीय संस्थाओं पर ईसाई और मुस्लिम समुदाय का प्रभाव माना जाता है। वहीं हिंदू समाज कई हिस्सों में बटा हुआ है। यही वजह है कि संख्या ज्यादा होने के बावजूद उसका राजनीतिक प्रभाव उतना मजबूत नहीं दिखता। कांग्रेस के लिए केरल बहुत महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है, क्योंकि देश में उसके पास गिने चुने राज्य ही बचे हैं। राहुल गांधी के लिए भी केरल राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी है, इसलिए पार्टी किसी भी हालत में सत्ता खोने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। इसी कारण अंत में वही फैसला हुआ जिससे गठबंधन स्थिर रह सके। मुख्यमंत्री कांग्रेस का बना, लेकिन चर्चा यही है कि सरकार पर सबसे ज्यादा प्रभाव इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का रहेगा। आने वाले समय में यह साफ होगा कि सरकार के फैसलों में किसकी भूमिका सबसे ज्यादा दिखाई देती है।